क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए क्षेत्र की सबसे तेज उभरती हुई संस्था ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल सेठपुर अतरौलिया आजमगढ़ में, जहां मिलती है बेहतरीन शिक्षा और संस्कारों का अनमोल संगम। नर्सरी से कक्षा 8 तक एडमिशन ओपन है। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख, स्मार्ट क्लास और आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन के साथ सर्वांगीण विकास, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों की भरपूर सुविधा। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया जाता है। तो देर किस बात की, आज ही फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क कर पूरी जानकारी लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अजगरा में मकान निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के मामले में दूसरे पक्ष ने भी दिया बयान, लगाए कई गंभीर आरोप। बीते दिनों आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसीलदार पर पक्षपात करने का आरोप लगा था, जिसको लेकर अब इस मामले में दूसरे पक्ष ने भी अपना बयान जारी किया है और तहसीलदार को निर्दोष बताया है। यही नहीं, मकान निर्माण को लेकर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन भी किया है। बता दें कि दूसरे पक्ष के पूर्व प्रधान बृजराज यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विपक्षियों द्वारा सरकारी चकमार्ग की जमीन में जबरन मकान का निर्माण कराया जा रहा है और बर्जा निकाला जा रहा है। बृजराज यादव का कहना है कि वह गांव के सार्वजनिक रास्ते के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मकान निर्माण को हम लोगों ने नहीं रुकवाया है। विपक्षी द्वारा खुद ही आवेदन देकर कई बार पैमाइश कराई गई। हर बार विपक्षी के प्रभाव में आकर पैमाइश गलत की गई। पिछली पैमाइश में भी उचित बिंदु से पैमाइश नहीं की गई, इसलिए हमने उसका विरोध जताया और तहसीलदार महोदय द्वारा पुनः टीम गठित कर पैमाइश करने का निर्देश दिया गया। बृजराज यादव का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते मेरी छवि को खराब करने की कोशिश है। मेरे द्वारा कोई भी विवाद नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दबाव में मेरे ऊपर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में दिखाया गया है कि विपक्षी का मकान का निर्माण हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां पर कोई मकान का निर्माण नहीं हो रहा है। यही नहीं, हमारे ऊपर मारपीट, गाली गलौज और धमकाने का जो आरोप है वह पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि विवेचना में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं गांव के भी कुछ लोगों ने इस मामले में बृजराज यादव के बयान का समर्थन किया है। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की एक खास रिपोर्ट। बृजराज यादव, पूर्व प्रधान गजेंद्र पट्टी अजगरा। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप अपने गांव के एक व्यक्ति का घर रुकवाए हैं और जो है गलत तरीके से उसके घर में बनाने में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या मामला है और क्या आरोपों की सच्चाई है? ऐसा मामला कुछ है नहीं, सब निराधार है। वो हमारी वही बैनामा ली हुई जमीन है, 683 684 नंबर। अच्छा, उसके बगल में ये बना रहे हैं मकान 732 नंबर में। तो इसकी जो है ये चक्रोट है 10 कड़ी का, उसी में 10 लगभग बढ़ा के इन्होंने निर्माण कर लिया। तो गांव के सभी लोगों मिल करके इनका विरोध किया कि ये जो है आप ना बनाइए। उसी में नापी हुई, नापी इनका 10 कड़ी चला गया। उसी में बेदखली का आर्डर भी हुआ है श्रीमान जी न्यायालय तहसीलदार के यहाँ से। उसी के क्रम में फिर नापी हुई। नापी में इनको ये कहा गया कि आप जो है दरवाज़ा, झाँप, बर्जा चक्रोट में ना निकालें, आप मकान बनवा लें। लेकिन इन्होंने पुनः जाके आवेदन कर दिया नापी के लिए, जिसमें कुछ लोग गांव के प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं परमेंद्र यादव, वो पार्टी बनके उसको आगे करके उसमें राजनीति कर रहे हैं। उन्हें रास्ता बनवाना चाह रहे हैं, केवल ये है छवि खराब करने के लिए इनको इधर उधर ले जाके कर रहे हैं। अच्छा, आपके ऊपर एक FIR भी उसी मामले में हुआ है। क्या मामला है वो FIR वाला? उसमें कोई एकदम निराधार है, फर्जी है। उसमें जो है न कोई वहाँ मारपीट हुई, न कोई गाली गलौज हुआ है, न इनका आप फोटो खींचे होंगे, देखे होंगे। उसमें इनका मकान का निर्माण भी नहीं हो रहा है। ये दिखाए हैं कि निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण उर्माण नहीं कुछ हो रहा है। ये फर्जी है और ये राजनीतिक दबाव में हुआ है और किसी के कहने पे हुआ है, चढ़ाने पे हुआ है। उसमें कई लोगों का नाम है जो निराधार है, मेरे परिवार के हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो पुलिस से क्या कहेंगे? पुलिस ऐसे फर्जी जो है मुकदमा लिख दे रही, न कोई जांच कर रही, न पड़ताल कर रही है। कोई ले जाके साजिश तहत एप्लीकेशन दे रहा है, चोरी से हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जा रहा है। अच्छा, दूसरे पक्ष का कहना है कि कई बार पैमाइश हो चुकी है, आप बार बार जो है जो खूंटा वहाँ गाड़ा जाता है उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। ऐसा क्यों आप करते हैं?
खूंटा उटा मेरे द्वारा नहीं उखाड़ा जाता, खूंटा उटा वही लोग उखाड़ते हैं, वही लोग उखाड़ के साजिश तहत प्रधान के कहने पर, पूर्व प्रधान जी के कहने पर वो जो है ये बताते हैं कि माने उखाड़ दिया गया है, ऐसे ऐसे आप लोग करिए, वो लोग साजिश तहत करते हैं। अच्छा, आप नहीं उखाड़े हैं? हम नहीं उखाड़े खूंटा उटा। ठीक। आप ही के मामले में तहसीलदार पूरनपुर पर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं और आपकी तरफ से बार बार सीमांकन करा रहे हैं। जब आपके पक्ष में काम नहीं हो रहा है सीमांकन, तो फिर जो है फिर नई टीम गठित कर रहे हैं। क्या आरोपों की सत्यता क्या है? मेरे द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है, उन्हीं के द्वारा हरिनाथपुर देवराज के ही द्वारा पाल द्वारा ही दिया गया है आवेदन। अच्छा। उन्हीं के आवेदन पे नापा गया, नापी हुई, नापी में जो पूर्व में नापी हुई है, ये प्रधान प्रतिनिधि के मिली भगत से ये लोग पार्टी बन के कानून गो अखिलेश सिंह, सचिन राजपूत, एक लेखपाल हैं, ये लोग मनगढ़ंत तरीके से मेरे ही खेत में बार बार जो है 2 लाठा रास्ता मेरे सड़क में, जो सड़क बनी है मेरे चक में नहीं है, मेरे चक के बगल में सड़क नहीं है कागज़ में, उसी में 2 लाठा बढ़ा के नाप देते हैं। कहने पे कहते हैं हमको जो ये पावर मिली है जो करेंगे हम करेंगे, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ये जो है पहले से इनके घर में 1 लाठा चला गया है, तो इनको ये बार बार मना किया गया कि भाई आप जो घर बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं, झाँप बर्जा मत निकालना। लेकिन ये वही झाँप बर्जा प्रधान के कहने पे झाँप बर्जा निकालने के चक्कर में बार बार एप्लीकेशन देता है, सबको बुला के पैसा के बदौलत गलत नापी करवा देते हैं। और जो तहसीलदार महोदय पर आरोप लग रहा है सरासर निराधार है। ये लोग नापी जो किए किसी बिंदु से नहीं किए, न किसी जो अस्थाई बिंदु से होता है या पत्थर या कोई चौमेड़ा उससे नहीं किए, डायरेक्ट मेरी चक और सड़क से नाप के तुरंत निकाल देते हैं और ये कहते हैं आपका फादिल है। तो आपने क्या कोई आवेदन फिर से दिया है ना? मैं नहीं, मेरे आवेदन पे मैं आवेदन ही नहीं दिया हूँ, आवेदन हरिनाथपुर देवराज ही देते हैं, उन्हीं के आवेदन और उसी का विरोध भी कर रहे हैं। मेरे आवेदन पे एक बार नपा है जिसपे हम उनको ये हिदायत दे के छोड़ दिया गया कि आप झाँप बर्जा मत निकालिए, मकान बनवा लीजिए। वो मकान बनवाना नहीं चाहता, प्रधान के कहने पे वो केवल हमारी छवि खराब करने के लिए बार बार जो है इधर एप्लीकेशन के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, का नाम है विधायक खास हैं, ये हमको परेशान कर रहे हैं। ऐसे केवल निराधार आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है छवि खराब करने के लिए। हम अली अहमद हैं, हरगरा ग्राम सभा के। अच्छा, क्या मामला है ये जो मारपीट का मामला है और जमीन घर रोकने का क्या मामला है और क्या जानकारी है आपको? हमें ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं, बस हम और पूर्व प्रधान जी वहाँ टहल रहे थे साथ में, तो आए और बीच में क्या वो खेती किसानी की मतलब जो कुछ चल रहा था अपना जुताई उताई देख रहे थे। अच्छा। और वहाँ से निकले और चले आए और वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई मार झगड़ा हुई। अच्छा। हाँ। जो मुकदमा लिखा गया है उस पर इनके पूर्व प्रधान और कुछ लोगों पर मुकदमा लिखा गया है मारपीट का। मुकदमा कौन लिखाया, कैसे लिखाया, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। अच्छा। बशर्ते रही बात ये कि वहाँ तूतू मैमा की बात जो चल रही थी वो चली होगी, लेकिन मारपीट वहाँ कुछ नहीं हुई है, सब तत्ता थम्मा हुआ, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। जी जी। गाली गलौज जिस तरह का कुछ हुआ था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब फर्जी बातें हैं सब। हाँ, गलत बात सब है। नहीं, वो तो हल्ला दंगा तो हुआ था लेकिन मार झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ आपस में सब तूतू मैमा किए थे। हाँ, बस उसी में बीच बचाव किए सब ग्राम सभा के लोग मिलके, और जिसमें हम भी थे साथ में। हाँ, बीच बचाव हुआ, कोई बात नहीं थी, ना कोई मार हुआ ना कोई झगड़ा हुआ है, बस और कुछ नहीं। चलो ठीक। नाम है आपका? हमारा नाम रवि कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? गजनगर पट्टी अधिकारा। क्या मामला है? मामला ऐसे में कुछ नहीं है, मामला एक रोड का है, जैसे कि जो यहाँ पे चक है जो इनकी, किसकी? ये जो देवराज की है, हरिनाथपुर देवराजपुर हरिनाथ की जो चक है, वो वहाँ से रोड लग के गया वहाँ तक, राम आश्रय के चक तक गया है। तो जो बार बार पैमाइश होती है वहाँ पे जो रोड बनता है, नापते हैं वो तो गलत पैमाइश करते हैं, इस वजह से उसमें दिक्कत आती है नापने वगैरह। तो गलत पैमाइश कितनी बार हुई है? गलत पैमाइश जितनी बार नापा है शायद उतनी बार ही गलत पैमाइश हुई है। सब लोग गलत करते हैं पैमाइश? अब वो जाने, वो लोग नापते हैं, वो लोग जाने गलत करते हैं सही करते हैं। जब अगर सही होती तो मामला शांत हो गया होता अब तक। तो कैसे सही होगी पैमाइश?
पैमाइश सही करेंगे तो सही होगी, गलत करेंगे तो गलत होगी। तो आप लोग गांव के लोग क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम तो गांव के लोग हम चाहते हैं कि अच्छे से नप जाए, रोड निकल जाए, जो जिसका खेत है खाताधारक मौके पे हैं सबका अच्छा हो जाएगा, रोड निकल जाएगा तो आने जाने में सही हो जाएगा। चलिए ठीक। मेरा नाम पप्पू पाल है और मैं बगल का खतौनी आबादी धारक हूँ। कहाँ आपके बगल के? उन्हीं जो गाटा नंबर 732 है। अच्छा, जो मकान निर्माण हो रहा है? हाँ, मकान निर्माण के पूर्वी साइड में, और उसमें मेरी खतौनी, मेरी आबादी 5 लट्ठा उनके में जा रही है। किसके में? उसी जो खतौनी धारक हैं। अच्छा। हरनाथ पुत्र देवराय। और जबरन कब्जा किए हैं करीब 25-30 साल से। अच्छा। और छोड़ने को राजी नहीं। तो आपकी भी उसमें जमीन जा रही है? हमारी जा रही 5 लट्ठा। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहीं पर किया है? अभी नहीं, अब जब पैमाइश होती है मौके में नहीं था, अब की बार भी मैं नहीं था, अब की बार होने वाले तो मैं हूँ। अच्छा, आपकी बार पैमाइश होगी तो आप रहेंगे? आप रहते, हम रहते जरूर रहते। अच्छा जी। तो रास्ता जो बन रहा है वो किसके में बन रहा है? जो रास्ता है मौके पर, वो रास्ता कहाँ है, कैसे, कुछ है जानकारी आपको? रास्ता मौके पे अभी जो है इन्हीं में है, जो खतौनी धारक हैं 732 इन्हीं में है। उधर जो बगल वाले हैं उनके में लोग जबरन निकलवा रहे हैं। अच्छा।